वालेकुम। अच्छा, इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन कर ली थी 50 के नज़दीक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। आज वहीं से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बड़ी आसान सी बात है, जिसमें एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों होता है? क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। स्मूथ इसलिए स्मूथ होता है क्योंकि उनकी बॉडी पे क्या राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो ये पॉइंट हम लोगों ने याद रखना है कि रफ के ऊपर राइबोसोम्स हैं, जबकि स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किस में हेल्प करता है? लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, हार्मफुल ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है, और नेक्स्टली क्या करता है, इम्पल्सेस जो होती हैं उनको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही, अगर हम लोग बात करते हैं मसल सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। क्या बात हुई कि एंडोप्लाज्मिक ही रेटिकुलम को मसल्स के अंदर क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर। दोबारा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम्स को, ठीक। उसके बाद यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम जो होती है एटीएस होते हैं, जिनमें स्मॉलर सब यूनिट 40 की होती है और लार्जर सब यूनिट 60 की होती है, यानी एटीएस के हैं। और जिसमें स्मॉलर यूनिट हमारे पास आ गई कितनी, 40, और लार्जर यूनिट आ गई हमारे पास कितनी, 60। अच्छा, अब ये तो 100 बनता है, लेकिन क्या होता है 20% जो होता है वो ओवरलैप हो जाता है, इसकी वजह से टोटल जो इनका साइज़ बनता है वो हमारे पास एटीएस बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर इनका साइज़ होता है 70s, जिसमें 30s स्मॉलर सब यूनिट होती है और लार्जर जो होती है वो 50s हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अटैच किसकी मदद से होते हैं, Mg+2 या मैग्नीशियम आयन की मदद से ये क्या होते हैं, हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। राइबोसोम या तो अटैच हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या तो फ्री होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पॉइंट भी याद रखने का है। उसके बाद है प्रोटीन, हमारे पास फ्री राइबोसोम से जो सिंथेसाइज होती है उसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनका अपना क्या होता है, 70s का राइबोसोम्स होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपना 70s का राइबोसोम जो होते हैं वो रखते हैं। उसके बाद है कि गोल्जी बॉडीज खुद क्या होती हैं, सिक्रीशन होती हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये पॉइंट याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडीज खुद सिक्रीट हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और लेकिन इन्होंने आगे क्या किया, इनकी सिक्रीशन से लाइजोसोम और सेल वॉल्स बनती हैं। ये पॉइंट यानी गोल्जी बॉडी खुद कहाँ से हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इनकी सिक्रीशन से आपके पास क्या चीज़ बनी, आपके पास मतलब गोल्जी बॉडी की सिक्रीशन से लाइजोसोम और सेल वॉल बन जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडीज हैव रोल इन पैकिंग ऑफ मटेरियल, ज़ाइमोजेन की फॉर्मेशन, पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। अच्छा, ज़ाइमोजेन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम्स की, ठीक है। यानी आपके पास गोल्जी बॉडीज किसकी सिंथेसिस में हेल्प करी, आपके पास ज़ाइमोजेन की, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है किस में, ऑक्सीजन में और वाटर में, किसकी एंजाइम के प्रेजेंस में, कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यानी पेरोक्सिसोम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट करता है कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में। जब कैटालेज एंजाइम होता है तो तब 1 किलो पर मोल जो है 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज़ होती है। जब ये नहीं होता तो 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात है, पेरोक्सिसोम का रोल किस में होता है, फोटो रिस्पायरेशन में। यानी प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटो रिस्पायरेशन, उसमें भी पेरोक्सिसोम का होता है। हम फोटो रिस्पायरेशन को फर्दर अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद पेरोक्सिसोम का एक और रोल होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। देयरफॉर इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्सिसोम। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है ऊपर, ठीक है। अच्छा,
उसमें लाइजोसोम को ऑटोफेगोसोम भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने ओल्ड पार्ट को क्या कर देता है, इनगल्फ कर देता है। उसके बाद है ग्लाइऑक्सीसोम, एक ऑर्गेनेली होती है जो कि किस सीड में पाई जाती है, लिपिड रिच सीड में, ख़ास तौर पे सोयाबीन के अंदर, लेकिन आपके पास पी प्लांट के अंदर नहीं होती क्योंकि पी प्लांट के अंदर लिपिड की सिंथेसिस, लिपिड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, और दूसरा कैटालेस, जिनका रोल किस में होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, लिपिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जिनको बाद में यूज़ किया जाता है किसके लिए, एनर्जी के लिए। कहाँ की एनर्जी, जर्मिनेशन के लिए। अब पॉइंट याद है, यानी ग्लाइऑक्सीसोम में दो एंजाइम आ गए, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस, जो कि कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसकी वजह से लिपिड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में और उसकी एनर्जी यूज़ होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका साइज़ 25 नैनोमीटर होता है, वो सीलिया और फ्लैजेला को और सेंट्रियोल्स को क्या करती हैं, बनाने में हेल्प करती हैं। सॉरी। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स जिनका साइज 7 नैनोमीटर होता है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट, उसमें हेल्प करती है। यानी माइक्रोफिलामेंट्स ने ट्यूब्यूल्स ने सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल बना दिया, माइक्रोफिलामेंट ने साइक्लोसिस मूवमेंट में हेल्प की। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट जिनका साइज 10 नैनोमीटर होता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीलिया का साइज़ स्मॉल होता है और ये 1000 इन नंबर होते हैं, जबकि फ्लैजेला के साइज़ लार्ज होता है और ये लिमिटेड इन नंबर होते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, यानी सीलिया स्मॉलर इन साइज एंड मैनी मोर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ जाती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसीज, ये पॉइंट में याद रखने का। तो इसके बाद जो फर्दर एमसीक्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। काइंडली आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।